गेट तो है, बीड़ी इकट्ठी ना करें और हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, काम करते। इधर आ जाओ, सिमन इधर आ जाओ। निकाल देना भाई। इतना क्यों है मैं यार। मेरा एक बेटा सतरंग पास गए तो पाचा के कोयल बड़ा अकड़ बम हर हर रटते पार्वते रटते पार्वते।
सनातन श्रेष्ठ है। सनातन शाश्वत अनित्य है, जो जन्मा नहीं है, जो मरेगा नहीं। 19,000 करोड़ वर्ष पूर्व जो सनातन पृथ्वी पर जब पृथ्वी आई ना, यह संसार दुस्तारे, उससे पहले का सनातन है। सनातन का अर्थात है सर्वे भवन्तु सुखिनः सुसन्तु निरामया। हमने आज पूजा पाठ की, पूरे भिवाड़ीवासी से सहयोग किया, हमने कामना की विश्व कल्याण हो। ये केवल भावना सनातन के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। पूरा संपूर्ण बात साधु संत आए हैं। 13 अखाड़ा प्रसिद्ध जब आ गए ना, जैसे अब जैसे ये नेताओं की पार्टियाँ होती है, ऐसे हमारे अखाड़े हैं। उन 13 अखाड़ों के अखाड़ा प्रसिद्ध के अध्यक्ष सचिव सेक्रेटरी और 13 अखाड़े जो श्री महंत हमारे अखाड़े के अध्यक्ष हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, थानापति अशकुशल महंत सचिव हैं, सभी पहुँचे हैं। आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आप देख रहे हैं कैसे पंगत में बैठ कर के सब भोजन प्रसाद ले रहे हैं। बाबा की कृपा पूरे शहर पे है और बाबा के अनेकों श्रद्धालु अपनी मन्नत यहाँ मांगते हैं और बाबा उनको कृपा करते, सबकी मन्नत पूरी करते हैं। जो भारत देश है ये हमारा साधु संतों की परंपरा से, चाहे पहले देश काल था, परिस्थिति थी, जब तक कोई राजकीय धर्म, राज धर्म, कार्य धर्म पहले राजा लोग भी साधु संतों की प्रेरणा लेकर ही कार्य करते थे। तो जो आज हमारा संविधान है, जो हमारे देश की संस्कृति है, वो आज साधु संतों और ऋषि मुनियों के आधार पर निर्मित है। और वही आज भी अगर कहीं विश्व के कोने में कहीं है तो साधु संत का भारत में ही प्राकट्य है। और भारत में ही ऐसी संस्कृत परंपरा है जो विश्व, जिसको आज नहीं याद तो धर्मनिरपेक्ष, लेकिन किसी समय भारत विश्वगुरु था और हमको संभावना है कि ये भारत फिर विश्वगुरु होगा और हिंदू राष्ट्र होगा। और जैसे वैसे रामचंद्र के राज में हमारे ऐसे महापुरुष पूरा सारे विश्व में केवल भारत का डंका बजता था। और ऐसा समय आएगा जो एक दिन साधु संतों की संस्कृति, ऋषि मुनियों की परंपरा वो चलेगी और भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। और भूतो नवविस्तृति और जो नई परंपराएं हैं, विधर्मी वो सब एक दिन समाप्त हो जाएगी। पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आज हमारी युवा पीढ़ी, चाहे वो कन्याएं हों चाहे बालक, आज विधर्मियों से सजग होना पड़ेगा। आज हमारे देश की हिंदुओं की कन्याओं का क्या दशा लोग कर रहे हैं, दूसरे विधर्मी क्या क्या नहीं कर रहे। तो हमको युवा पीढ़ियों को जागना पड़ेगा और हमारी देवियों को, कन्याओं को जागना पड़ेगा। उनको भी महारानी लक्ष्मी की तलवार उठानी पड़ेगी। अगर कोई विधर्मी उनके ऊपर आक्रमण करता है तो उनको मुकाबला करना ही पड़ेगा, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। अन्यथा जिस तरह से हमारी देवियों का कत्लेआम कर रहे, 35 टुकड़े किए, कोई ये ऐसा नहीं बात है। आज हमारे युवा पीढ़ियों को यही संदेश कि सजग हो, जागृत हो और अपने धर्म के ऊपर मर्यादा में पालन करो। हम न किसी के धर्म की निंदा करते हैं, न किसी को गलत बोलते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर कोई अपमान करता है, जब हमारे धर्म का खंडन करता है, तो हमको भी खड़े होने के लिए बाध्य होना होता है। इसलिए युवा पीढ़ियों से मेरा आग्रह, अनुरोध है कि आप जागिए और धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जब एकत्र नहीं होंगे तो ये समझना कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार होते और इससे बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए आपको, युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग एक संगठित होकर के एक आवाज़ में, एक स्वर में धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। क्या कहेंगे? आज मैं जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरी मेरा परिचय है। मैं आज जो है भिवानी नगरी में श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े की मुख्य शाखा, जो शाखा है, हमारे यहाँ अखाड़े की शाखाएं होती हैं, जिसमें एक शाखा सिद्ध बाबा जहरगिरी डेरा भिवानी, इसमें अनेकों सिद्ध हो गए। जहरगिरी बाबा जी के बाद इस गादी पर कितने सिद्ध हुए। और आज से नहीं, मैं जब सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी थे, उनके कार्यकाल में मैं यहाँ भंडारे में आता था। लेकिन जो आज जहरगिरी बाबा डेरे, सिद्ध बाबा जहरगिरी के डेरे में बाबा शंकर गिरी जी, ब्रह्मलीन शंकर गिरी जी के कृपा पात्र शिष्य रमता पंच के श्रीमद अशोक गिरी जी ने जो कार्य किए, ऐसे कार्य तो मैं असंभव मानता हूँ। बाबा जी तो भंडारा करते थे, लेकिन आज मैंने वो देखा जो अशोक गिरी जी के, इन्होंने जब महाराज जी की सोरसी की, उसको भी नज़ारा देखा था। आज भी ये भिवानी छोटी काशी है और बाबा जहरगिरी जी महाराज का पुण्यतिथि है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ और उत्तराधिकारी जो आज मैं अशोक गिरी जी को, इन्होंने जो कार्य चांद चार लगा दिए, इनके बारे में
आज मैं कह नहीं सकता हूँ कि किस तरह से जो इन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया, और विकास के साथ आज पूरे भिवानी का पूरे भारत में नाम है। जो काशी के नाम से फेमस थी, लेकिन आज पूरे साधु समाज से लेकर जनता में सिद्ध बाबा जहरगिरी, डेरा समाधि शंकर गिरी महाराज का जो आज पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में इनका नाम उज्जवल हो रहा है। मैं ऐसे संतों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि भिवानी ऐसी धार्मिक नगरी है जहाँ पर एक से एक बड़े धर्मात्मा, दानवीर, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बाबा जहरगिरी डेरा, और कहाँ तक आप बताऊँ, पता नहीं 2.5 कुंटल चांदी का महाराज जहरगिरी, उसमें उन्होंने दीवार पर मरवा करके सेवा कराई। तो ऐसी सेवा तो अलौकिक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष में अगर साधु समाज का कोई भंडारा होता तो इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं हुआ है। भूतो ना भविष्यति हमने नहीं देखा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं भिवानी नगरी में यहाँ पहुँचा हूँ और मैं देख करके सिद्ध बाबा जहरगिरी जी महाराज, सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी महाराज और उनके उत्तराधिकारी रमता पंच के श्रीमंत अशोक गिरी जी ने जो महाराज जी की कीर्ति में चांद चाल लगाए हैं, उसका व्याख्यान हम अपने मुख से नहीं किया जा सकता है। यही मेरी शुभकामना है और यही मेरी है कि ऐसा कार्य भूतो न भविष्यति मैंने न देखा है। आगे की बात नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान और भविष्य में जो होगा वो एक अलौकिक कार्य करके इन्होंने दिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।